हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रेन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा इजाफा करेंगे। तो ट्रेन के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम ध्यान देंगे इस बात का कि ट्रेन में एक फार्मूले का यूज होता है सबसे ज़्यादा। वो क्या रहता है, तो वो ये होता है, जैसे अगर दूरी हमें निकालनी हो तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब इसी सूत्र से और भी कुछ दो सूत्र निकल आते हैं। जैसे कि मुझे चाल निकालनी हो तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ठीक है। अब इसी प्रकार मुझे अगर समय निकालना हो तो समय जब निकालना हो तो समय के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। ये तीन सूत्र हो गए। अब एक और बात जो ध्यान रखनी होती है वो ये होता है कि क्वेश्चंस में मीटर प्रति सेकंड में अगर चाल दी हुई है तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करनी होती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे अगर किलोमीटर से किलोमीटर प्रति आवर को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर प्रति सेकंड जो है क्या है, एक छोटी वैल्यू है। मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो हमारी डिस्टेंस होती है, चाल जो होती है, वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाती है। तो इसको ऐसे ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो जो ऊपर जो वैल्यू रहेगी 5/18 में, ऊपर जो रहेगी वो क्या रहेगी, छोटी वैल्यू रहेगी, मतलब 5 रहेगा। तो इससे ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसी प्रकार मीटर प्रति सेकंड को किसमें, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाएगी और नीचे छोटी आ जाएगी और ये चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ये पूछा है आपसे, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है। और इन्होंने चाल जो दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमने लंबाई मतलब दूरी पूछी है ना, खंबे को पार कर रही है। तो दूरी बराबर एक सूत्र पढ़ा था हमने, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही पढ़ा था जी, यही पढ़ा था। अब दूरी हमें निकालनी है, चाल हमें किस में दे रखी है। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने मीटर में, मीटर में निकालना है। हमारी चाल किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले तो हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में मैंने बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, इसको 6 से डिवाइड कर लो, 6 तियाँ 18 और 6 से डिवाइड, 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 40/3 मीटर प्रति सेकंड। ये तो है चाल। निकालना क्या है, रेलगाड़ी की दूरी बराबर, दूरी हमें जो है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल हमें ये मिल गई है 40/3 और समय कितना है 9 सेकंड। तो 3 तियाँ 9, यहाँ कितना बचा 3, और ये 3 और 40 को गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 तियाँ 12, 120 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ नहीं था। मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है ये, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है।
अब चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समय जो है सेकंड में है, तो हमने इसको चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए चाल आ गई 40/3 और दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। चाल हो गई 40/3 और समय हो गया 9 सेकंड और दूरी हो गई 120 मीटर। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। दूसरा सवाल है आपका 300 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। ठीक है, यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी? समय पूछा है इसमें। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। ठीक है, ये रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी? हमें कुछ चेंज नहीं करना है, मीटर प्रति सेकंड में है और दूरी मीटर में है, तो सीधे देख लो इसको। क्या निकालना है? टाइम, कितने सेकंड में, तो समय बराबर हमने बताया था दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। और दूरी कितनी हो जाएगी? एक तो ये होगी ट्रेन की, रेलगाड़ी की लंबाई 300। रेलगाड़ी अपनी दूरी तो पार करेगी, लेकिन 200 मीटर लंबे पुल को भी तो पार करेगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये रेलगाड़ी है, इसको ये पुल पार करना है, तो ये अपनी दूरी तो पार करेगी, प्लस में इस दूरी को भी पार करेगी, तो दोनों दूरियों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगी 200। कितने समय में पार कर रही है? मतलब इसकी चाल हमें दे रखी है, चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो चाल क्या है? 25 हो जाएगी। टोटल दूरी हो जाएगी 300 200 500 बट्टे 25। ठीक है, हमें समय निकालना है, तो 25 दूनी 50, ये हो जाएंगे 20 सेकंड। ठीक है, आसान सवाल था, समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक ये सवाल है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यह रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो हमें इसका बताना है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस, यहाँ से इसको चाल निकाल लेते हैं। 150 मीटर 500 मीटर, इसको 30 सेकंड में पार कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? मतलब 150 मीटर रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबे पुल को, ये 150 है, ये 500 है, इसको पार कर रही है कितने में? 30 सेकंड में। यहाँ से चाल निकाल लो, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 500 प्लस 150 बराबर 650, इतनी हो गई है। हमें यहाँ से चाल निकालनी है, चाल निकाल लो। चाल बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 650 हो गई। समय कितना है? 30 हो गया, 3 जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये हो गया, चाल हो गई 65/3। हमें निकालना क्या है? किस वही ट्रेन 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब ये 370 मीटर जो है, इसको तो पार करेगी, साथ में अपनी दूरी भी तो पार करेगी। दूरी कितनी है उसकी? 150 मीटर करने में कितना समय लेगी? तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा टोटल दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 370 प्लस, सॉरी प्लस करना है, 370 प्लस 150 दूरी बट्टे, और चाल कितनी आई? चाल आई है 65/3, 65/3 आई है। अब इसको आगे देखेंगे, आगे क्या होगा? देखो, 370 और 150 को इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 और 7 5 12 के 2, 3 और 1 4 और 1 5, 520।
बट्टे 65/3, इसके बटे 1 कर लो तो क्या होगा, इसको पलट के 3 जो है वो 520 की मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा और 65 गुणा 1 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 13 से काट दो, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 8 3 24। तो ये 24 सेकंड में, कितने में पार करेगी, 24 सेकंड में ये पार करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 7 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको भी देखो, कोई रेलगाड़ी है, ये 800 मीटर रेलगाड़ी सेम रहेगी, प्लस में एक दूसरा पुल है 400 मीटर, इसको बड़ा कर लो थोड़ा, ये 800 है, ये 400 है। इसको ये 100 सेकंड में पार करती है, इसको 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की दूरी तो भाई सेम रहेगी, डिफरेंस कितने में रहेगा, इसमें और इसमें। तो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 400 मीटर का, 800 मीटर 400 मीटर। इस 400 मीटर को ये, इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा समय में, 100 में से 40 निकाल देंगे कितना बचेगा, 60 निकाल देंगे कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो इसमें समय का डिफरेंस कितना हो गया। अब ये हम क्या निकालना है, ये होगी हमारी दूरी, ये हो गया समय, दूरी बटे समय से क्या निकलता है, चाल, तो चाल निकल जाएगी 4 धाम 40, दूरी बटे समय बराबर चाल। चाल कितनी हो गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे पूछा किस में, इन्होंने ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो किलोमीटर पर आवर में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में चेंज करना है तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, मतलब 18 जाएगा, 18/5 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इसको डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। हमने डिफरेंस निकाल लिया था, यहाँ पे दूरी तो सेम रहेगी ट्रेन की जो भी है, लेकिन ये चेंज थी, पुलों की दूरी चेंज थी। तो ये 800 थी, ये 400 थी, 400 बचेगी और समय में ये डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी 500 मीटर तथा 250 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने लंबाई पूछी है। ठीक है, 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुलों को, वही है सेम। एक रेलगाड़ी है, ये 500 मीटर, सेम रेलगाड़ी वही है, इसकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये आधी मान लो, ट्रेन की लंबाई तो सेम रहेगी, ये 500 है और ये 250 है। तो इसको पार करती है वो 100 सेकंड में, इसको पार करती है 60 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है हमें, और रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय तो चाहिए। तो समय कहाँ से निकलेगा, समय में डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा। तो 250 मीटर की दूरी ये पार करेगा कितने में, 500 और 250, तो 250 यहाँ से चाल निकाल लेते हैं और 250 निकालेगा कितने में, 100 में से 60 निकालेंगे 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25/4, ये 25/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में। अब ये चाल हो गई, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कहाँ से निकालेंगे हम, ये जो ये पार कर रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है,
सूत्र होता है लंबाई बराबर मतलब चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये हो जाएगा 25/4 गुणे 60। ये कितने में पार कर रहा है? 60 में पार कर रहा है ना। इस वाली से निकाल लेते हैं हम इससे, तो 60। तो ये हो जाएगा 4 15 बार जाएगा ये, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 30 और 7 37, 375। ये 375 आ गया ये टोटल, जो कि 60 सेकंड में हमने निकाली थी। ये पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगी वो ट्रेन और पुल दोनों की होगी। हमें किसकी चाहिए? सिर्फ ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 375 माइनस 250, तो ये हो जाएगी 125 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ। एक रेलगाड़ी 500 मीटर तथा 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती थी। ये 500 मीटर था, ये 250 मीटर था। इसको 100 सेकंड में, इसको 60 सेकंड में पार कर लेती थी। रेलगाड़ी की लंबाई तो समान रहेगी, तो हमने इसमें डिफरेंस देख लिया। इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें चाल निकालने के लिए तो इसमें था 250 का डिफरेंस, और इनके पुलों की लंबाइयों में 250 का डिफरेंस था, तो 250। और कितना इनमें समय में कितना डिफरेंस था? तो 40 सेकंड का। तो 250 को 40 सेकंड में पार कर रहा था वो। तो चाल कितनी हो गई? 25/4 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल मिल गई हमें, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? चाल गुणे समय। तो समय इस डिस्टेंस को मान लिया हमने, इस डिस्टेंस को मान लिया, ये 60 सेकंड में पार कर रही थी, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और इसकी पूरी की डिस्टेंस निकल आई है ट्रेन प्लस पुल की, तो वो होगी 375। लेकिन इसमें क्या है? इसमें पुल की भी डिस्टेंस है 375 में से, और 375 में से हमने 250 यहाँ से माइनस कर दिया, जो कि ट्रेन की लंबाई आ गई 125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में तथा पुल पर खड़े हुए व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी एक नियत गति से दौड़ रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको, एक रेलगाड़ी है जो कि 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में तथा पुल पर खड़े हुए व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से चाल निकाल लो। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम? चाल निकाल लेते हैं। ये एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मान लो ये रेलगाड़ी हो गई, 150 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म हो गया, इसको 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको ये पार करती है 9 सेकंड में, यही तो है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी एक नियत गति से दौड़ रही है, नियत गति से दौड़ रही है, तो यहाँ से निकाल लो चाल इसकी। चाल कैसे निकलेगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 150। कितने में पार करती है? 15 सेकंड में पार करती है। सही है, इसको देखो, ये 150 मीटर है, 15 सेकंड में पार कर रही है, और ये सिर्फ अपनी डिस्टेंस को जब पार करने की बात आ रही है, एक व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी डिस्टेंस पार करेगी, लेकिन यहाँ पे अगर पार कर रही है तो ये अपनी और ये पुल दोनों की डिस्टेंस को पार कर रही है। तो ये 15 और 9, 15 सेकंड, यहाँ पे 9 सेकंड, इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसमें डिफरेंस हो जाएगा 15 में से अगर 9 निकाल देंगे 6, तो 6 सेकंड जो रहेंगे, उस 6 सेकंड में ये 150 मीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ से चाल निकाल लेता हूँ मैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 150, और समय कितना आया यहाँ पे? 15 में से 9 निकाले 6, तभी तो ये पार करेगी, लेकिन नहीं तो ये अब ट्रेन अपनी भी दूरी पार करेगी। तो यहाँ से आ जाएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे हम, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचे 3 और 6 पंजे 30 बराबर 25 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल आ गई। अब देखो,
में तथा पुल पर खड़े हुए व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। अब जब 9 सेकंड में यहाँ पे ये पार कर रही थी 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में अपनी दूरी पार करेगी। तो अब ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रेन की दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 25 ये वाली, और समय कितना है ये वाला 9 सेकंड। तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 18 4 22, 225 मीटर। 225 मीटर कौन सा है? ये ऑप्शन है इसका। इसमें कुछ सवाल में कुछ खास ज़्यादा नहीं था, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि यह रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। इसमें हमें सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करना है? सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, तो देखो ये क्या है, ये दे रखा है इन्होंने 78 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे क्या में दे रखा है 800 मीटर। तो सबसे पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में चाल चेंज कर लेते हैं। 78 गुणा, अब मीटर प्रति सेकंड छोटी वैल्यू है तो ऊपर छोटी वैल्यू आएगी, इसको ये किलोमीटर है, अब ये किस में हो गया? ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में, ये हो जाएगा। अब चेंज इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 से काट लो, 6 तियाँ 18 और 6 कम 6, 6 तियाँ 18, 13 पंचे 65/3 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब देख लो, अब क्या करना है कि 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है हमें। और हमने दूरी का सूत्र पढ़ा था, दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय हमने मीटर प्रति सेकंड में निकाल लिया है, ठीक है। और 1 मिनट में ये पार करती है सुरंग को, तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी, एक तो ये है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 800। अब जब ये पार करेगी 800 मीटर तो ये तो अपनी लंबाई पार करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करना। तो सुरंग की लंबाई हम मान लेते हैं कि d डिस्टेंस होगी उसकी, ठीक है। चाल इसकी हमने निकाल ली है 65/3, ठीक है, गुणा समय कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में हम बात कर रहे हैं तो 1 मिनट का 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये यहाँ पे ले लिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 20 बचेगा। तो ये हो गया 2 पंजे 10, 20 की और 65 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 12 और 1 13, 130 और एक 0 आ जाएगा, ये वाला 1300। और ये 800 जो है वो इधर जाके माइनस में चला जाएगा और यहाँ पे सिर्फ d बचेगा। तो d की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 13 में से 800 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 500। तो ये किसकी लंबाई है? ये है सुरंग की लंबाई 500 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। यदि ये रेलगाड़ी पटरी की एक तरफ लगे हुए पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। यदि ये रेलगाड़ी पटरी की एक तरफ लगे हुए पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करनी है, दूरी पहले से ही मीटर और सेकंड, समय सेकंड में दे रखा है। चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय। पेड़ को पार करना है तो सिर्फ अपनी दूरी पार करेगी जो कि ट्रेन की लंबाई है, और समय 30 सेकंड है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कह रखा है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। तो हमें किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें बड़ी वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ बचे 2, 5 25, ठीक है, यहाँ 25 बचा। यहाँ हम डिवाइड करेंगे, 6 तियाँ 18 और 6 पंजे 30,
इसको काट दो, 5 एकम 5, यहाँ बचे 5 और 3। तो चाल ज्ञात करनी थी, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह है 50 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, ये भी इजी सवाल है। 50 मतलब हमने पहले टफ क्वेश्चन रख लिए थे, बाद में इजी आ रहे हैं। 50 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बताना है रेलगाड़ी की चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी हो जाएगी यहाँ पे 50 + 100 और समय है 10 सेकेंड। तो ये हो गया 150 बटे 10, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, इन्होंने कहा है कि किलोमीटर पर आवर में इसकी चाल बतानी है। तो ये तो 15 मीटर पर सेकंड में है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करनी पड़ती है, जो कि कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 18 3 36 किलोमीटर। 18 दूनी 36, 18 3 54। 18 दूनी कर दिया था, 3 करना है, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर। ये चाल आ गई। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्या कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? समय देखो ऑप्शन में हमारा सेकंड में दे रखा है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा, क्योंकि दूरी हमारी मीटर में है और चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं हम। 36 किलोमीटर पर आवर को इसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। छोटी वैल्यू में जाना है तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ये हो जाएगा 36 गुणा, छोटी वैल्यू में जाना है 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 18 एकम 18, ये बचेगा 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यह रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? अब 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और प्लस में 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। तो जब कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो साथ में अपनी दूरी भी पार करेगी। तो हमें समय निकालना है, कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? दूरी हो जाएगी 180 पुल की लंबाई प्लस में 270 खुद ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, और समय चाल क्या है? चाल है हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये 270 और 180 ये हो जाएगा आपका 0 8 7 15, 15 के 5, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 450 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका 45 सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और ट्रेन से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपके ट्रेन के जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और ट्रेन से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें वो क्वेश्चंस आप छोड़ के एग्ज़ाम हॉल में नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी इस प्रकार के वीडियो के लिए, सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।